हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ एक हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, कुछ एक हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितने भी एटम मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके, जब आपके डिफरेंट एलिमेंट या सेम एलिमेंट्स के क्या है एटम्स कंबाइन करते हैं। ठीक है, एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं आपके पास, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर सेम एलिमेंट्स के आपके एटम्स कंबाइन करेंगे तो वो क्या है, होमो एटॉमिक होंगे। अगर डिफरेंट एटम्स के कंबाइन करेंगे तो हेट्रो एटॉमिक। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो इन मॉलिक्यूल्स में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनके जो एटॉमिक मास है उनको क्या है, ऐड अप कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे गिवन है H2 का फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो एटॉमिक मास पता होना चाहिए एलिमेंट्स का। ठीक है, मैक्सिमम आपको जो पीरियोडिक टेबल में है हाइड्रोजन टू एटॉमिक नंबर जो आपका जेड जिंक का है, ठीक है, 30 तक, वो आपको एटॉमिक नंबर के क्या है, एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर है 30 तक। ठीक है, फिर एटॉमिक मास भी उनका पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हाइड्रोजन का अगर हमने बात की, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है आपका, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। होमो एटॉमिक मीन्स सेम एलिमेंट के क्या है आपके एटम्स कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपके 2 प्रेजेंट है, तो आपने 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है आपका 1। ठीक है, और आपको पता है जब भी हम क्या है मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक एटम का मास जो एटॉमिक मास है उसको हम ऑलवेज यू से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये यू से क्या कर देंगे, यूनिट लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2U। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, तो ऑक्सीजन में कितने प्रेजेंट है आपके, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, ठीक है, आपके कितने ऑक्सीजन में प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, 2 इंटू मास, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या होता है 16। ठीक है, तो यहाँ से 16 को क्या है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 2 ज़ा 32। ठीक है, तो यूनिट आपकी किस में आती है, यू में। ये आपने ऑलवेज याद रखना है, जो यूनिट आएगी मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, अगर आप सिंपली 32 लिखते हो तो वो आपका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, आपने क्या लिखना है 32U। ये आपकी मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास की बात करते हैं तो ये क्या है, यूनिट है आपकी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास क्लोरीन CO2, ये भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है आपका। ठीक है, यहाँ पे भी अगर क्लोरीन की बात करें तो एटॉमिक मास 35.5 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 मॉलिक्यूल आपके प्रेजेंट है तो ये आ जाएगा 71। ठीक है, अब हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ये तो होमो एटॉमिक थे। ठीक है, हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स के जो आपके एटम्स कंबाइन करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स कि अगर एटम्स आपके क्या है कंबाइन करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं आप, हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास दिया है CO2। ठीक है, अगर हम CO2 की बात करें तो यहाँ पे कितने एटम्स आपके प्रेजेंट है। ठीक है, 1 एटम आपका कार्बन का है प्लस 2 आपके ऑक्सीजन के है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन के प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अगर हमने एटॉमिक मास, अब हमने क्या करना है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन राइट डाउन करना है। ठीक है, 1 इंटू कार्बन का क्या है एटॉमिक मास, अगर
मास की बात करें, ठीक है, कार्बन का क्या होता है 12 और 2 इंटू 16, ठीक है। तो यहाँ पे 12 प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल यू आपने याद रखना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 44 यू, ये आपका आ जाएगा CO2 का मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, ठीक है। तो हीट्रो एटॉमिक का हम इस टाइप से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम CH4 की बात करें तो यहाँ पे भी सिमिलरली 4 से मल्टीप्लाई हाइड्रोजन को, ठीक है, 12 इसका होता है तो आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, डिफरेंट एग्जांपल है आपके पास, मिथाइल अल्कोहल CH3, ठीक है, OH, ठीक है, यही है ना मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, आपने राइट डाउन करना है कितने एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, अब क्या है, कार्बन का 1 है प्लस 3 आपके क्या है हाइड्रोजन के प्रेजेंट है, प्लस 1 आपका ऑक्सीजन का प्रेजेंट है, ठीक है, ये 1 है ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 और है, ठीक है। यहाँ पे भी हम 4 कर सकते हैं, 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन का क्या है 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। ये आपके 4 प्लस 4 हाइड्रोजन हो जाएगी प्लस 16, अब इसको क्या है ऐड अप करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 32 यू, आपने ये याद रखनी है यूनिट। तो मॉलिक्यूलर मास अगर हम बात करें मिथाइल अल्कोहल की, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, इसको हम मोलर मास भी बोल सकते हैं, ठीक है, मोलर मास, तो वो आपका क्या आ जाएगा 32 यू, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, ये क्या है आपका 32 यू, ठीक है। सिमिलरली आपके पास कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। अब आपने फाइंड आउट करना है फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है तो ये भी मोलर मास, इट इज इक्वल टू मोलर मास, ठीक है। बट इन केस ऑफ आयंस या आप बोल सकते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के केस में हम इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स के केस में क्या बोलेंगे इनको, फॉर्मूला मास यूनिट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर्मूला मास यूनिट की, फॉर्मूला मास यूनिट ऑफ जिंक ऑक्साइड, ये आपका जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ये देखो जिंक ऑक्साइड, तो FMU से डिनोट करो कि फॉर्मूला मास से, तो जिंक का क्या है 1 एलिमेंट प्रेजेंट है प्लस ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट प्रेजेंट है, आपने क्या है जिंक का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जिंक की बात करें तो यहाँ पे जिंक का मास है 65, ठीक है, प्लस अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये है आपका 16 यू, ठीक है। ऐसे एटॉमिक की बात करें ना, एटॉमिक मास की, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो आ जाएगा, ठीक है, 65 और 16 को ऐड किया तो 31 यू, ठीक है, ये आ जाएगा फॉर्मूला मास यूनिट, ठीक है। ये क्या है आपका आयंस की फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि जिंक आपका क्या है 2+ शो करता है, जो आपका ऑक्सीजन है वो 2 नेगेटिव, ठीक है, इसलिए ये क्या है कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है फॉर्मूला ये क्या है आयोनिक कंपाउंड्स है, क्योंकि ये कैटायन और एनायन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयोनिक के कंपाउंड के केस में क्या है फॉर्मूला मास यूनिट को क्या बोलते हैं हम, मोलर मास को बोलते हैं फॉर्मूला मास यूनिट, ठीक है। इस टाइप से हम क्या है डिफरेंट एलिमेंट्स का फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड्स में क्या है 2 आपके क्या है सोडियम के एटम है, ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 2 आपके सोडियम के प्रेजेंट है और आपके
क्या है 1 आपका ऑक्सीजन का प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, ठीक है। अब इनको क्या है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर एडअप करना है, ठीक है। फिर आपके पास फॉर एग्जांपल पोटाशियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है पोटाशियम के क्या है 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर अगर कार्बन के बोले तो एक आपके पास एक एलिमेंट्स है, फिर ऑक्सीजन की क्या है 3 है, ठीक है। फिर आपका जो एटॉमिक मास है पोटाशियम का वो 39 है, तो 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर हम बात करें कार्बन का सिंगल है और ऑक्सीजन के आपके 3 एटम्स है, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस टाइप से, और इनको एडअप कर देना है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। अगर 52 ग्राम ऑफ हीलियम, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। तो गिवन मास क्या है आपका हीलियम का 52, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स जो फाइंड आउट करने हमने गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। और मोलर मास किस में लेना है ग्राम में, ठीक है। तो मोलर मास को अगर हम ग्राम में करते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 52 अपॉन 4, ये ग्राम एटॉमिक मास क्या है हीलियम का, हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या है 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्राम में लेना है ग्राम एटॉमिक मास, तो 4 ग्राम, ठीक है, कैंसल आउट हो गया तो 13 मोल आ गया, ठीक। तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन 13 मोल, ठीक है, 13 मोल्स। और इसको हम डायरेक्ट भी मतलब या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, ठीक है, या फिर हमें पता होना चाहिए, या तो आप इसको क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स के गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम, ठीक है। या फिर आपके पास अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1 मोल आपके अगर हीलियम की बात करें तो 1 मोल हीलियम हो, एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, तो आपके किसके इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम, ठीक है, हीलियम, ठीक है। या पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स भी, ठीक है। अगर हम एटम की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हीलियम है आपके पास मीन्स एटम है, ठीक है। तो एटम भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ हीलियम एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। इसको हम क्या है अपोजिट भी लिख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम कंटेन, एटम्स ऑफ हीलियम कंटेन 1 मोल ऑफ हीलियम, ठीक है, 1 मोल ऑफ हीलियम, ठीक है। फिर अगर हम वो इस चीज़ को क्या है अगर हम मास से रिलेट करें, अगर मोल को क्या है मास से रिलेट करें, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 मोल ऑफ हीलियम कंटेन, ठीक है, कितने 1 मोल ऑफ हीलियम कंटेन्स 4 ग्राम, ठीक है, मास क्या है 4 ग्राम, ठीक है। तो 1 मोल में अगर आपकी क्या है 4 ग्राम है, ठीक है, यहीं से इसको अपोजिट लिख सकते हैं 4 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन मोल्स इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। 4 ग्राम में कितने मोल है 1 मोल, ठीक है। अगर 1 ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम में 1/4 मोल, ठीक है। अगर हमसे क्या गिवन है कि 52 ग्राम का फाइंड आउट करना है, तो 52 ग्राम कंटेन्स मोल इक्वल टू 52/4, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया और आपके पास 13 मोल आंसर आ गया, ठीक है। मीन्स आपके 13 जो 50 ग्राम में आपके क्या है हीलियम
जो आपका 50 ग्राम हीलियम है वो कितने नंबर ऑफ मोल्स कंटेन करता है? 13 मोल्स। ठीक, उसमें प्रेजेंट है आपके 13 मोल्स ऑफ हीलियम एटम।